हेलो फ्रेंड, जय माता दी, जय श्री राम। बोलिए श्री सत्यनारायण भगवान की जय। आज हमारे घर में श्री सत्यनारायण भगवान की कथा होने जा रही है और हमारे पंडित जी पधार चुके हैं और पधार की सारी पूजा की तैयारी भी कर दी है। राम राम राम, राधे राधे, हर हर महादेव सभी भक्तों को। तो हमारे पंडित जी हैं, यही पंडित जी आपको हर पूजा कथा में मिलेंगे और पंडित जी आके सारी पूजा की तैयारी कर लिए हैं। पूजा अभी स्टार्ट होने वाली है। और पूजा पे हमारे बच्चे बैठे हैं, मेरे बेटा और बहू। तो आप लोग भी कथा का आनंद लीजिए, पूरा कथा सुनिएगा ज़रूर और भगवान का आशीर्वाद मिलेगा। ये हमारी प्रसाद रखे हैं सब। तो इसी के साथ बोलिए श्री सत्यनारायण भगवान की। हमारी एक दीदी भी पधार चुकी हैं, अभी धीरे धीरे सब लोग आएंगे। हैं मेरे पतिदेव जी। मेरे पतिदेव जी से मिलिए आप लोग। तोरन बना रहे हैं, बैठ के तोरन बना रहे हैं। ये मेरी लाडो। तो अब हम कथा का आनंद लेते हैं, कथा सुनते हैं। पुनन्तु महादेव जनाः, पुनन्तु मनसाधियः, पुनन्तु विश्वाभूतानि जातवेदो पुनीहि माम्। ॐ अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थाङ्गतोऽपि वा यः स्मरेत् पुण्डरीकाक्षं सवाध्यन्तरः शुचिः। हाथ धोइए पहले। हस्तो प्रक्षाल्यो ऋषिकेशाय नमो नमः। 3 बार जल को पी लीजिए। ओम केशवाय नमः, केशव पुनातु। ओम माधवाय नमः, माधव पुनातु। ओम नारायणाय नमः, ओम नारायण पुनातु। हाथ धो लीजिए। हस्तो प्रक्षाल्यो ऋषिकेशाय नमो नमः। ओम पृथ्वी त्वयाधिता लोका देवी त्वं विष्णाधुता त्वं च धारे मां देवी पवित्रं कुरु चासनम्। ओम लिंगाधार शक्ते नमो नमः, पृथ्वे नमो नमः। मुद्रिका स्पर्शः। हरि ओम पवित्रे स्तो वैष्णव्यो सवितुर्वः प्रसन्नास्तेन पवित्रेण सुरस्वेत सदे पवित्रपदे सावेत्रपूत सत्कामः पुने तक्षके अम्मा। ओम भालिरलाटे स्वस्ति मंगल तिलकम कुर्यातः। ओम आदित्यावस्व रुद्रा विश्वे देवामृतगणा तिलकन्तु प्रेक्षन्तु धर्मकामा सिद्धये। ओम श्रीष्ठदे लक्ष्मीश प्रत्यां बहुरात्रे वासवे चतानि रूपोऽसिनो व्याप्तम् ईशन्निगाणं मुम्मैगाण सर्वलोकं मैगाण। आइए कर लीजिए, आइए आप गांठ बांध दीजिए लोग दिए लोग नहीं। अरे ठीक नहीं है। पापा मैं उससे ज्यादा कंजूस। जी ये छेड़ने के लिए ऐसा कर रहे हैं। पहले कुछ बोले। मैं भी तो इसीलिए हम बोलते ही नहीं है कोई। मैं भी सही बोल रहा हूँ, छिड़ाए जो मैं छिड़ा जाऊँ पापा, ये चाहते हैं। हरि ओम चढ़ाने के लिए तदेव लग्नं सुदिनं तदेव ताराबलं चंद्रबलं तदेव विद्याबलं दे उसमें लगा है कपूर। देवबलं तदेव लक्ष्मीपति ते गृहं स्मरामि। सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। इतनी अच्छी बहन है, 100 रुपए में ही मान गई। 1 रुपया बाद में खाते ज्यादा वो अभी खोलते समय गांठ का नियम है कि जितना उसमें होता है उसका 10 गुना जो है। अरे वाह, यार एक ही डालना चाहिए था।
गंगा जल हो गया, गंगा जल लेती है। ये आगे बढ़ो। पंचामृत में डाल देते अच्छा। हैं। आइए हाथ में पुष्प लेकर के बड़े भाव से गुरुदेव भगवान का ध्यान करें, माँ सरस्वती मैया का ध्यान करें, दीप देवता का ध्यान करें, सभी से मंगल कामना करते हुए प्रार्थना करें सभी देवता आपके इस पावन पूजन में, कथा पूजन में आपको अपना आशीर्वाद, अपनी कृपा प्रदान करने के लिए उपस्थित हो। हरि ओम स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तारक्षो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु ओम बृहदश्वामरुतः वृष्णिमातरः शुभं यावान् विदते कुजङ्मयः अग्निचिमा मनव सूरचक्षसो विश्वेनो देव अवसागमन्निः भद्रं कर्णेरभि शृणुयाम देवा भद्रं पश्ये माक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैः सुष्ठुवाग्गुंसस्तनो विवसेमहि देवहितं यदायुः शतमिन्नु शरदौ अन्ते देवायत्रानशक्राजरसं तनूनाम् ओम पुत्रासो यत्र पितरो भवन्ति मानो मध्यारेरिखता युर्गन्तो अदितिर्देवरदितिरन्तरिक्षमदितिर्माता स पिता स पुत्रः विश्वेद्देव अदिति पञ्चजना अदितिर्जातमदितिर्जनित्वम् ओम द्योः शान्तिरन्तरिक्षगों शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोखदयः शान्तिः वनस्पतयः शांति विश्वे देवाः शांति ब्रह्म शांतिः सर्वगुं शांति शांतिरेव शांतिः श्यामा शांतिरेधि यतो यतः समीहसे ततो न अभयं कुरु सन्नः कुरु प्रजाभ्यो वयन्नः पशुभ्यः सुशान्तिर्भवतु। ओम श्रीमन्महागणाधिपतये नमो नमः, श्रीमंगलमूर्तये नमो नमः। ध्यानं ध्यानार्थे पुष्पं समर्पयामि। और माता जी कैसे हैं? ठीक है आप? समधन को देखने गई नहीं अपने बाएं हाथ में? नहीं गई। वो कहने लगी बहू को देखी वहाँ सब पॉट वॉट है, आप लोग मत चलिए। उस समय वो जा रहा था ना उनका। दीदी तो कल समथिंग यहाँ से घूम के आई। ओम श्रीमन्महागणाधिपतये नमः, लक्ष्मीनारायणाभ्यां नमः, उमामहेश्वराभ्यां नमः, श्रीवाणीहिरण्यगर्भाभ्यां नमः, सचेपुरन्दराभ्यां नमः, श्रीमातृपितृचरणकमलभ्यो नमः। ओम इष्टदेवताभ्यो नमः, श्रीकुलदेवताभ्यो नमः, श्री वास्तुपुरुषमंडल देवताभ्यो नमः, सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः, सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमः, सर्वेभ्यो तीर्थेभ्यो नमः, सर्वेभ्यो नदीभ्यो नमः। पुरक्षताएं हाथ में रख ले। सिद्ध बुद्धि सहिताय श्रीमन्महागणाधिपतये नमो नमः। आथ नमस्कृत्य हाथ जोड़े सभी को भाव से प्रणाम करें। ओम सुमुखस्य कदन्तस्य कपिलो गजकर्णकः लंबोदरस्य विकटो विघ्ननाशो विनायकः धूम्रकेतुर्गणाध्यक्षो भालचन्द्रो गजाननः द्वादश एतानि नामानि जपठेश्वर्यादपि विद्यारम्भे विवाहे च प्रवेशे निर्गमेत्था संग्रामे संकटस्यैव विघ्नस्य न जायते विघ्नवल्ले कुठाराय श्रीमन्महागणाधिपतये नमो नमः, श्रीमङ्गलमूर्तये नमो नमः। ध्यानं ध्यानार्थे चतुष्पं समर्पयामि। अक्षतान् नल्ली आप हम यहाँ पर पहले आपको टीका लगा दें, फिर आप सबको टीका लगा दीजिए। ओम श्री शदे लक्ष्मी शपथ्यां बहोरात्रे पासर्वे निष्काणि गुरुकोशेनो व्याप्तं ईशं मेघाणां मुंबई खाण सर्वलोकं मेघाणां। यहाँ एक कपड़ा ये है कपड़ा चाहिए, ये है। नहीं एक कोई और बात नहीं। पापा खा ले एक और दे रही हूँ हाथ अरे में। कोई समस्या नहीं। अरे ठीक है, दे दो पंडित को। ठीक है, तेज ये वो रुक अच्छा जाओ, सा कपड़ा। अभी इससे तुम लोग पूछो और नया ला रही हो पंडित कोई बात नहीं। नहीं, पंडित जी एक आप रखिए बच्चे को। वो ले लो तुम। ये लीजिए। भगवान के भक्तों के यहाँ कोई कमी नहीं रहती। हाँ, भंडार भरा रहता है। ये दाहिने हाथ रखिए आप। नहीं खोलेंगे भाई, मम्मी को ऐसे कुछ मुद्रा रखा। हाथ लगा दीजिए साथ
बोलिए ओम विष्णवे नमः, विष्णवे नमः, श्री हरि विष्णवे नमो नमः। हरि ओम विष्णुर्विष्णुर्विष्णुर् श्रीमद्भगवतो महाप्रशस्त विष्णुराज्ञः अद्यसि प्राप्ति परार्धेसि श्वेतवाराह कल्पे वैवस्वन्मन्त्रे अष्टाविंशतिमे कलयुगे कलिप्रथम चरणे जम्बूद्वीपे भारतखंडे भारतवर्षे आर्यावर्तैक अंतर्गत देशे अवध प्रदेशे उत्तर प्रदेशे लखनऊ जनपदांतर्गते गोमती नदी तटोसंस्थे शुभमासोनामासोत्तमे मासे अद्य मार्गशीर्ष मासे शुक्ल पक्षे पूर्णिमा तिथोयामः मृगशिरा नक्षत्रे शुभ योगे पवकरणे रविवार वासरेतायामः प्रातः काल वेलायामने पिंगल नामने संवत्सरे वृश्चिक राशि स्थिते सूर्यः धनु राशि स्थिते चंद्रः एवं यथा राशि शेषेषु ग्रहेषु ग्रह गुण गण विशेषण प्रतिष्ठायाम अद्य अहम अपना गोत्र बोले भैया अपना नाम ले ले मम्मी पापा बहन जी का और धर्मपत्नी का नाम स्मरण करें सब बोले अहम श्रुति स्मृति पुराणोक्त फल प्राप्त्यर्थे स कुटुंबस्य सपरिवारस्य सबान्धवस्य सपत्नीक अस्य स्थिर वैभव लक्ष्मी धन सुख समृद्धि ऐश्वर्य आरोग्यता प्राप्त्यर्थे दैहिक दैविक भौतिक त्रिविध ताप शमनार्थे राजभय शत्रुभय चौर्यभय अग्निभय दुष्ट संगजन्य पीड़ा शांतरथे कार्य क्षेत्रे व्यापार क्षेत्रे उत्तरोत्तर वृद्धि करणार्थे मम लग्न कुंडल्यां जन्म कुंडल्यां वर्ष कुंडल्यां सकल अरिष्ट ताप समनार्थे अप्राप्त लक्ष्मी प्राप्त्यर्थे प्राप्त लक्ष्मी चिरकाल संरक्षणार्थे अद्य मम प्रथम वैवाहिक वर्ष गांठ निमित्तार्थे श्री सत्यनारायण देवानां कृपा कटाक्ष प्राप्ति हेतवे गणपति गौरी सहिताय वरुणादि आवाहित देवी देवता सूर्यादि नवग्रह मंडल देवता श्री हनुमत देवता श्री लक्ष्मी नारायण देवता श्री शाम सदाशिव देवता श्री जगदम्बा देवी सहिताय सकल आवाहित उपस्थित प्रतिष्ठित देवी देवानां पूजनम कार्यम अर्चनम वंदनम संकल्पम अहम करिष्ये तत्रादौ श्री सत्यनारायण देवता कथा श्रवणम तदुपरान्ते हवनम च अहम संकल्पम करिष्ये माथे से लगा ले। जो भी कामना हो प्रभु से निवेदन करें और अपने संकल्प को भाव से भगवान के चरणों में अर्पित कर दें। हरि ओम जागृतो दूरमुदहितिरेवं तदसु ततथैवेति दूरंगमं ज्योतिषं ज्योतिरेकं तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु संकल्पं शुभं भवतु। भगवान की जय। बोलिए गौरा भैया की जय। आइए भाव से बाबा गणेश का भैया गौरी का ध्यान करें। मम्मी पापा को दे दीजिए थोड़ा छुट्टी दे दीजिए। आइए बड़े भाव से बाबा गणेश का ध्यान करें, माँ गौरी का ध्यान करें। हरि ओम माँ गणानन्त्वा गणपति गुंगवामहे प्रियाणन्त्वा प्रियपति गुंगवामहे निधिरन्त्वा निधिपति गुंगवामहे वसो ममया हमजानी गर्भमातमजासि कृतम् ओम अम्बे अम्बिके अम्बालिके नमानेति कशनः सतस्त्वका सुभद्रिकां काम्पीलवासिनीम् ओम श्रीमन्महागणाधिपतये नमो नमः। शिवागौर्यै नमो नमः। ध्यानं ध्यानार्थे अक्षतुष्टं समर्पयामि। इसके बाद क्रम आता है भगवान सूर्य आदि नवग्रह मंडल देवताओं का ध्यान करने भाव से। और भगवान से प्रार्थना कर ले, प्रभु हमारे जीवन में आप सकल अरिष्टों को समन करें, हमारे जीवन में अनुकूलता प्रदान करें, प्रतिकूलता से सदैव दूर रहें। जो भी ग्रह हम पर प्रतिकूल है उनकी हम पर सीधी दृष्टि हो, कृपा दृष्टि हो, ऐसी कृपा करें।
ओम ब्रह्मा मुरारे त्रिपुरांतकारी भानु शशि भूमि सुतो बुधश्च गुरु च शुक्र शनि राहु केतव सर्वे गृह शांतिकरा भवन्तु। सूर्य सौर्यमदेन्दुरुच्च पृथिवीं सर्वमङ्गलं मंगला सद्बुद्धिं च बुधो गुरुश्च गुरुतां शुक्रा सुखं संसने राहुर्बाहुबलं करो सत्तं केतु कुलस्य उन्नतिं नित्यं प्रीतिकरा भवन्तु मम ते सर्वेऽनुकूलाग्रहा श्री सूर्यादि नवग्रह मंडल देवताभ्यो नमो नमः। ध्यानं ध्यानार्थे पुष्पं समर्पयामि। चढ़ा दी पूरा हाथ में पुष्प लेकर के श्री वरुण देवता का ध्यान करना है, प्रार्थना करना है कि हे वरुण देव, जैसे आप परिपूर्ण है, आपका भंडार भरा है, वैसे हम भक्तों के जीवन में भी धन दान से हम परिपूर्ण रहें। माँ लक्ष्मी की सदैव हम पर कृपा हो। हरि ओम तत्वायामि ब्रह्मणा वन्दमान सदा शास्ते यजमानो हविर्वीयेडमानो वरुणे बद्धरस पुंसमान आयु प्रमुखे। ओम अवाम पदे श्री वरुणयादि आवाहित देवी देवताभ्यो नमो नमः। ध्यानं ध्यानार्थे पुष्पं समर्पयामि। बड़े भाव से दीप देवता का ध्यान करें, प्रार्थना करें प्रभु सदैव हमारे जीवन में ज्ञान रूपी प्रकाश फैले, अज्ञानता रूपी अंधकार से हम नित्य दूर रहें, सत्कर्मों में सदैव लगे रहें, भगवान की सेवा में लगे रहें। हरि ओम। ओम भोधिपदेव रूपस्थं कर्म साक्षी विघ्नकृत यावत् कर्म समाप्ति स्यात् तावत् त्वं सुस्थिरो भव। ओम श्री दीपराजाय नमो नमः। ध्यानं ध्यानार्थे पुष्पं समर्पयामि। दीपक चढ़ा दीजिए। उसी में एक वो नया था ना, वही दूसरा धूप दे दे पंडित जी। बढ़िया तो कोई दिक्कत नहीं। अच्छा लग रहा है। अगर इससे कोई और सेंटेड आपने रखा है, आपकी इच्छा है कि हम भगवान को और सुंदर दिव्य जो है सुगंध दें, तो आप ला सकते हैं। सेवा का भाव है भक्तों का। दिव्य से दिव्य वाला है ना, गीला वाला ज्यादा यूज करते हैं। कोई दिक्कत नहीं। सूखे वाले में धुआं कम होता है, आजकल गीले वाले में मिलावट बहुत हो रही है, बहुत मिलावट हो रही है। आइए बड़े भाव से भगवान भोलेनाथ का ध्यान करें, माँ जगदम्बा का ध्यान करें। तो घर आगे में बुलाए उन्हें। हरि ओम नमः संभवाय च मयो भवाय च नमः शंकराय च महेश्वराय च नमः शिवाय च शिवतराय च। ओम श्री शांब सदा शिवाय नमो नमः। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा सुधा नमोस्तुते। जय तुम देवी चामुंडे जय भूतार्तिहारिणी जय सर्वगते देवी कालरात्रि नमोस्तुते। ओम श्री जगदम्बाय नमो नमः। ध्यानं ध्यानार्थे पुष्पं समर्पयामि। कर चढ़ा दी। ये भगवान लक्ष्मी नारायण देवता का ध्यान करना है, प्रार्थना करना है। प्रभु जी आवे, हमारी सेवा भक्ति भाव को आप स्वीकार करें। ओम इदं विश्वे चक्रमे देदानि ददे पदं मा समूढमस्य पाकुं सुरेस्वा। ओम श्री विष्णवे नमो नमः। ओम शिष्यते लक्ष्मीशपत्यां बहुरात्रे वा सर्वे नक्षत्राणि रूपोऽसिनो ध्याप्तं मा षण्निगाणं मुम्मैगाण सर्वलोकं मैगाण। ध्यानं ध्यानार्थे पुष्पं समर्पयामि। ऊपर चढ़ा आराम से, मैं भी आप लीजिए, सबसे फूल लेकर यहीं चढ़ा। ओम श्री महालक्ष्मी नमो नमः। महालक्ष्मी च विद्महे विष्णुपत्नीं च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। अब बारी आती है बाबा हनुमत लाल जी की। प्रभु से निवेदन करें, हे हनुमान जी आवें, अपना आसन जमावें और हम भक्तों के द्वारा भगवान की पावन कथा का श्रवण करें। हम भक्तों को बल विद्या बुद्धि का दान दें, सदैव हम पर अपनी कृपा और दया करें। हरि ओम मनोजवं मारुततुल्य वेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वा नरयोतमुख्यं श्रीरामदूतं
शरणं प्रपद्ये श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। ओम हंगनमते नमो नमः। श्री हंगनते नमो नमः। ध्यानं ध्यानार्थे चतुष्पं समर्पयामि। आइए बड़े भाव से भगवान लक्ष्मी नारायण देवता का ध्यान करें, भगवान से प्रार्थना करें। प्रभु जी ये लीजिए, आप यत्र तत्र सर्वत्र व्याप्त है। जिस स्थान पर भक्तजन आपकी भजन करते हैं, पूजा करते हैं, जप तप पाठ आदि करते हैं, आप अपने भक्तों पर दया करने के लिए उस स्थान पर प्रकट हो जाते हैं। आइए हम भक्त भी आपको पुकार रहे हैं, आपको मना रहे हैं। ये फूल पीछे ले लीजिए आप। मम्मी को दिए? तो आइए भगवान को श्रद्धा भक्ति भाव से अपने घर आंगन में बुलाते हैं, भगवान की कृपा प्राप्त करते हैं। ओम हाथ में चक्र रहे जिनके और शेष की सैया विराज रहे हैं। भक्त का मान सदा रहते तेरे, भक्त का भाव निहार रहे हैं। ध्यान धरे जो सदा इनका, उसकी मन सा को सवार रहे हैं। हे शालिग्राम हे विष्णु चतुर्भुज, आपको भक्त पुकार रहे हैं। हे रघुनंदन सतवंदन, बाल पे चंदन की छवि न्यारी। प्रिय के संत प्रभु हनुमंत, कृपा करी के सुन लीजिए हमारी। भक्तों की कामना पूर्ण करे प्रभु, आज हमारी बिहाई है बारी। राम का नाम जपे जो सदा मिट जाते हैं संकट भारी से भारी। राम का नाम रटे जो सदा कट जाते हैं संकट भारी से भारी। असंख चक्रम सगरेट कुंडलम सपीत वस्त्रम सरसेरुहेक्षणम सारवक्षस्थलकौस्तुभश्रियं नमामि विष्णुं शिरसा चतुर्भुजम्। ओम श्री लक्ष्मी नारायणाय नमो नमः। सत्यनारायणाय नमो नमः। ध्यानं ध्यानार्थे च पुष्पं समर्पयामि। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। जय हो। मेरा वाली कहते क्या? सेवा में सुंदरता आ जानी चाहिए, तो वो सेवा प्रभु को खूब स्वीकार है। और हम जब कोई काम ऐसे करते हैं तो हमारा शुक्र मजबूत होता है, लक्ष्मी मैया की कृपा होती, बल हमको प्राप्त होता है। आइए बाएं हाथ में भैया अक्षत रखी में भैया, बाएं हाथ दाहिने हाथ में लगी सब। हरि ओम महामनोज्योतिजुगता चढ़ाइए। हरि ओम महामनोज्योतिजुगता मानस्य बृहस्पति अग्निमं तन्नो तुरिष्टं यज्ञं समिमं दधातु विश्वे देवास एमाद्यन्तामो प्रतिष्ठा। दीपक उस पे नहीं चलता, दीपक कोई बात नहीं, ठीक है। दाहिने हाथ में रखिए, क्या करके गणेश जी चढ़ा। हरि ओम अस्ये प्राणा पश्यन्तु अस्ये प्राणा चरन्तु च अस्ये देवत्वमर्चाय मां हेतु च कश्चनः। सर्वे अवैध देवी देवताभ्यो नमो नमः। सुप्रतिष्ठित वरदे भवेताम। अब 4 बार दिखाइए। ओम पाद्योरपाद्यम हस्त्योरर्घा मुखे आचमनीयम सर्वांगे स्नानीयम गंगाजलम समर्पयामि। ओम गंगे चैमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जलेस्मिन् सन्निधिं कुरु। पंचामृत स्नानम। पंचामृत कटोरी में दूं? नहीं वैसे दे पूरा ही दे दूं? हाँ पूरा दीजिए, फिर भी हटवा स्नान हो जाएगा। लो बेटा पकड़ो। अभी यहाँ सामने रखिए, एक चम्मच दे दीजिए, स्नान कराने में सुविधा दे। समझ लो बेटा। वो बड़ा है, बड़ा है। इससे ज़्यादा आ जाएगा फिर बैठ जाइए व्यवस्था पड़ जाएगी।
4 बार थोड़ा थोड़ा लीजिएगा पंचामृत सभी को दिखा करके और हाथ लगाइए आप साथ में ईश्वर जी। ओम महा ओम पंचनदा सरस्वती अभियन्ति सस्तोतसः सरस्वती तु पंचदा सोदेशे भवत्सरितः पंचामृतं मया नीतं पयोदधिगतं मधु शर्कराया समायुक्तं स्नानार्थं प्रतिगृह्यतां। हो गया एक बार साफ जल पंचामृत स्नानान्ते शुद्धोदक स्नानं समर्पयामि। अभी तो ठाकुर जी का स्नान बाकी है। मुख्य तो यही आज के प्रधान देवता है। हमने आपसे बताया था ना 2 देवता हैं, एक हरि और एक हर। इनको हमें प्रत्यक्ष स्नान देना चाहिए, तब ये हम पर बहुत कृपा करते हैं, बहुत प्रसन्न होते हैं। एक भगवान भोलेनाथ के शिवलिंग जब जाइए मंदिर शिवलिंग पे तो उनको कुछ दीजिए चाहे ना दीजिए, 1 लोटा जल भक्ति से आपको दीजिए, भगवान उसी से रीझ जाते हैं। ऐसे भगवान सूर्य नारायण, उनको भी 1 लोटा जल भाव से दे दीजिए। सबकी अलग अलग डिमांड है, अलग अलग उनकी मांग है। जल चढ़ाइए। हरि ओम सहस्रशीरिखा पूरुकः सहस्राक्षः सहस्रपातः सभूमिगुं सर्वत्वा अस्मित्वा तिष्ठदशाङ्गुलं ओम पुरुष एवेक्तगुं सर्वं यधूतं यच भाव्यम् उतामृततशेषानो यदन्नेनातिरोहति। हरि ओम ऊर्च मे शून्यता च मे पयश्च मे रसश्च मे घृतं च मे मधु च मे सतीश्च मे सपितिश्च मे वृष्टिश्च वज्रं च औद्यं च मे यज्ञेन कृपन्तामः। पंचामृतं मया नीतं पयोदधिगतं मधु शर्कराया समायुक्तं स्नानार्थं प्रतिगृह्यताम्। भगवान को साथ करिए, कोशिश करिए। हरि ओम शुद्धबालः सर्वशुद्धबालो मणिवारस्तयाश्विनः सेतः सेताक्षो रुणस्ते रुद्राय पशुपतये कर्णायाम अवलिप्ता रौद्राणभूरूपाः आर्जन्याः शुद्धोदक स्नानं समर्पयामि। चरणामृत हो गया, पंचामृत हो गया। पहले आपने बनाया तो पंचामृत सा, अब भगवान की नाम है मिला दें। वस्त्रम वस्त्रम भगवान को हरि ओम ओम युवा सुवासा परवीतयागात् शौषेयान् भवति जायमानः तं धीरासः कव उन्नयन्ति स्वाद्यो मनसा देवयन्तः। ओम शीतवातोष्णायां सत्राणां लज्जायां रक्षणं परं देहा अलङ्करणं वस्त्रम् अतः शान्तिं प्रेक्ष्य मे। वस्त्रं वस्त्रं समर्पयामि। ओम गंगं हरे पुलकभूषणमाश्रयन्ति भृङ्गाङ्गने मुकुला भरणं तमालम् अङ्गीकृताय किल विभो तिरपाङ्गलीला माङ्गल्यदास्तु मम मङ्गलदेवताया मुक्ता मुहुर्विदधति वदने मुरारी प्रेम कृपा प्रणहिता निगता गतानि
मालादिशोर्मधुकरी वमोत्पलेया सामे श्रियं दिशतु सा गरसंभवाया। ॐ यज्ञोपवीता परमां पवित्रा प्रजापतेर्यात् सहजं पुरस्तात् आयुष्यमग्नं प्रतिमुञ्च शुभ्रं यज्ञोपवीता बलमस्तु तेजः। यज्ञोपवीतं समर्पयामि, यज्ञोपवीतं परिधापयामि। एक बार यज्ञोपवीतान्ते आत्मीयं जलं समर्पयामि। अथ गन्धचन्दनम् हरि ओम तम गंधर्वाय खनस्वाम दुस्वाम बृहस्पति त्वामोकदे सोमो राजा विद्वामिक्षमादमुच्यतः। श्रीखंडं चंदनं दिव्यं गंधाढं सुमनोहरं विलेपनं श्रेष्ठा चंदनं प्रतिगृह्यतां गंधद्वारां दुराधर्षां नित्यपुष्टां करेषणीं ईश्वरीं सर्वभूतानां ताम्योपवेश्रियं। गंधं समर्पयामि, हरिद्राचूर्णं समर्पयामि। ओम त्वां गंधर्वाय खनस्वाम दुस्वाम बृहस्पतिः त्वामुखदे सोमो राजा विद्वानिक्षमादमुच्यतः। श्रीखंडं चंदनं दिव्यं गंध्याढं सुमनोहरं विलेपनं सुरश्रेष्ठां चंदनं प्रतिगृह्यतां गंधं समर्पयामि। ओम गंधद्वारां दुराधर्षां नित्यपुष्टां करेषणीं ईश्वरीं सर्वभूतानां ताम्योपवेश्रियं। वर्षाकामाकृतिं च शत्रुषीमहि अशूनां लोकमन्यस्य महि श्रीश्वेतांशः। पुष्पमालायां हरि ओम मा ओकदे प्रतिमोदतु मा पुष्पतिः पशुवरी अस्वायु सजित्परी रविरुदः पारिष्णवः। माल्यादीनि सुगन्धीनि मालत्यादीनि वै प्रभो मया नीतानि पुष्पाणि पूजार्थं प्रतिगृह्यतां पुष्पमालायां समर्पयामि। हरि ओम मा ओकदे प्रतिमोदतु मा पुष्पतिः पशुवरी अस्वायु सजित्परी रविरुदः पारिष्णवः। माल्यादीनि सुगन्धीनि मालत्यादीनि वै प्रभो मया नीतानि पुष्पाणि पूजार्थं प्रतिगृह्यतां पुष्पमालायां समर्पयामि। हरि ओम मा ओकदे प्रतिमोदतु मा पुष्पतिः पशुवरी अस्वायु सजित्परी रविरुदः पारिष्णवः। माल्यादीनि सुगन्धीनि मालत्यादीनि वै प्रभो मया नीतानि पुष्पाणि पूजार्थं प्रतिगृह्यताम्। दुर्वांकुरान् हरि ओम मा कांडात् कांडात् प्ररोहन्ति परुकः परुष्परी एवानो दूर्वे ततनु सहस्रेण सतेन च दुर्वांकुरान् समर्पयामि। हरि ओम मा कांडात् कांडात् प्ररोहन्ति परुकः परुष्परी एवानो दूर्वे ततनु सहस्रेण सतेन च दुर्वांकुरान् समर्पयामि। हरि ओम कांडात् कांडात् प्ररोहन्ति परुकः परुष्परी एवानो दूर्वे ततनु सहस्रेण सतेन च दुर्वांकुरान् समर्पयामि।
हरि ओम मा कांडात् कांडात् प्ररुहन्ति परुका परस्परे एवानो दूर्वे प्रतनु सहस्रेण सतेन च तुलसी पत्रम ओम तुलसी में रूपां च रत्नरूपां च मंजरी ओम औषधां तुभ्यं अर्पयामि हरिप्रियम। इत्र रखा है दियो वाला नहीं इत्र अलग हो गया दियो वाला नहीं। भगवान जी का अलग ही है। ये भगवान जी का डियो। आओ गणेश जी को 3 बार और 5 बार सिंदूर अर्पण करिए, थोड़ा धनुष पर लगाइए 5 बार। हरि ओम हरि ओम महा ओम गणानन्त्वा गणपति गुंगवामहे प्रियाणन्त्वा प्रियपति गुंगवामहे ओम निधीनान्त्वा निधिपति गुंगवामहे वसु ममया हमजानी गर्भतमा त्वजास्कृतम् ओम सिंधूरी प्राध्वरेषु घनासो वात्रमयः पदयन्ति अग्रस्य धारा अर्कोणवाजी काष्ठाबिन्दुर्भिः पिन्वमानः सिंदूरं शोभनं रक्तं सौभाग्यं सुखवर्धनं शुभदं कामदं चैव सिंदूरं प्रतिगृह्यताम्। सिंदूरं विलेपयामि सिंदूरं समर्पयामि। अब आप उसको लगा लीजिए। धूपम हरि ओम वनस्पतिर्भूतो गन्धारो गन्धोत्वम् आग्र्यं सर्वदेवानां धूपोऽयं प्रतिगृह्यताम्। धूपं माघ्रापयामि प्रत्यक्षदीपं चन्द्रमामनसो जातदिक्षो सूर्यो अजायत श्रोताद्वायुषप्राणस्य मुखादग्निर् अजायत। सुगंधित तेल आया सेंट है इनका। गणेश जी हाथ लगाइए। मुंह पे मत मारना, मुंह पे नहीं लगाओ, हाँ बॉडी पे लगाओ। हरि ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनं उर्वारुकमिव बन्धनान् उत्तरमुक्षीयमामृतात्। ओम महेरि भोगैः प्रियेति वा हुं जाया हेतिं परिवादमानः करो विश्वामयुनानि विद्वान पुमा पुमाकुसम परिपात विश्वता। देखे ये ऐसे से मारा जाता है। अब बचा के मार रहे हैं, पूरे दिल से मारी एकदम से है। खुशबू आ जाएगी। जो भगवान को लगाता है सेंट उसके जीवन में कोई भी नहीं रहता है, कोई भी कष्ट लगाते हैं पंडित जी। ठीक करती हैं, डेली लगाती है इसलिए जैसे महक रहे हैं। जो नारायण को महकाता है स्वयं महकता रहता है। अच्छा आप छोटा सा उदाहरण देखो, आप हाथ से लगाओगे आपके हाथ से ऑलरेडी महक आ जाएगी। ओम चंद्रमा मनसो जात सूर्यो वजायत श्रोताद्वायुषप्राणस्य मुखादग्निरजायत। हरि ओम माइदगं हरिः प्रजननं मे यस्मसवीरगं सर्वगणगं तस्यै आत्मगणे प्रजातने वसुतनि लोकसन्निभयतने अग्निं प्रजां बहुलां मे करोतन्नं पयोरेतु वस्मातु दत्तः दीपं दर्शयामि। लक्ष्मी नारायण भगवान की जय जय हो। हस्तो प्रक्षालयो हाथों भी हस्तो प्रक्षालयो नैवेद्यं निवेदयामि। ये गणेश जी को दीजिए। हरि ओम नाभ्यायासीदन्तरिषगुं शीष्णोर्देवो समवर्तता भूमृदिशा श्रोता तथा लोकान् अकल्पयन्ना माताजी। ओम तदीयं वस्तु गोविंद तुभ्यमेव समर्पये। गृहाण सम्मुखो भूत्वा प्रसीद परमेश्वर। अन्नपूर्णे सदा पूर्णे शंकर प्राणवल्लभे ज्ञान वैराग्य सिद्ध्यर्थं भिक्षां देहीश पार्वती। माता च पार्वती देवी पिता देवो महेश्वरः बान्धवा शिवभक्ताश्च स्वदेशो भुवनत्रयम्। बोलिए अन्नपूर्णा मैया की जय जय हो। आइए
ये पकड़िए, ये उसको पकड़िए। और ये भगवान के लिए सुंदर सुंदर मेवे भी आपने लाए हैं, इसको भी भगवान को प्रेम से पवाइए। आप दोनों हाथ लगा लीजिए। आइए बड़े भाव से भगवान से निवेदन करें। वो थाली है ना पूजा वाली, उसमें चाहिए नीचे से एक थाली निकाल लीजिए। यहाँ रखते नहीं बनेगा फिर। अच्छा हाँ, तो ये फिर व्यवस्था बना देंगे। कटोरी दे दूँ का? कटोरी है पूजा वाली है कटोरी। हाँ उसी में बस थोड़ा पंचमेवा दूल्हा चढ़ा, बाकी वहाँ चढ़ा दीजिए। राम कहो आराम मिलेगा और खाने को बादाम मिलेगा, तो सुबह नहीं तो शाम मिलेगा, लेकिन पक्का है कि 8 याम मिलेगा। ये लीजिए। इसको जो है इसको मिला दीजिएगा। सुनिए, ये मम्मी इसको पंजीरी में या पंचम में हाँ डाल दिए हैं। आइए भगवान से निवेदन करिए भाव से। प्रभु तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। भगवान से भाव से निवेदन करिए। प्रभु जी जो है सब आपने दिया है, ये चमक ये दमक फूलवन में महक सब कुछ सरकार तुम्हीं से है। आइए बड़े भाव से भगवान से कहते हैं क्या, आओ भोग लगाओ मेरे भगवन, आओ भोग लगाओ मेरे भगवन, सब अमृत हो जाए मेरा भोजन, सबरी के दे सुदामा घर संतु, सबरी के दे सुदामा घर संतु, रुचि रुचि भोग लगाओ मेरे भगवन, रुचि रुचि भोग लगाओ मेरे भगवन। दुर्योधन घर मेवा त्यागे, दुर्योधन घर मेवा त्यागे, काग विदुर घर लायो मेरे भगवन, आओ भोग लगाओ मेरे भगवन। उदयं वस्तु गोविंद धनेव समर्पये, ध्यान सम्मुखो भूत्वा प्रसीद परमेश्वर, अन्नपूर्णे सदापूर्णे शंकर प्राणवल्लभे, ज्ञान वैराग्य सिद्ध्यर्थम भिक्षां देहि च पार्वती। 5 बार जब घुमाइए सिम गिराइएगा। ओम प्राणाय स्वाहा, ओम मकानाय स्वाहा, ओम व्यानाय स्वाहा, ओम उदानाय स्वाहा, ओम समानाय स्वाहा। मध्य मध्य आत्मनिर्भर समयामि निवेदन निवेदयामि उत्तरापोषम आत्मनिर्भरम समर्पयामि। द्रव्य दक्षिणा भगवान पे मुद्राएं भेंट कर दे। हिरण्यगर्भः सर्ववर्तताग्रे भूत सजातः। एक पहले गणेश जी पे चढ़ाई फिर भगवान। अच्छा अलग अलग गणेश अलग जी- अलग दे नहीं, गणेश जी का होता है भाग, और उसके बाद फिर सबको दिखा करके ठाकुर जी को चढ़ा दिए। हिरण्यगर्भः समवर्तताग्रे भूत सजातः, अतिरेकया सीदा सदाधार पृथिव्यामुते मां, कस्मै देवाय हविका विधेयम्। अब सबको दिखाइए, अब दिखा करके ठाकुर जी को चढ़ा दिए। हिरण्यगर्भः समवर्तताग्रे भूत सजातः, अतिरेकया सीदा सदाधार पृथिव्यामुते मां, कस्मै देवाय हविका विधेयम्। ओम कृतायाः पूज्याः सात्पुण्यार्थे द्रव्यदक्षिणायां समर्पयामि प्रदक्षिणाम्। ओम ये तीर्थानि प्रचरन्ति जगातानि खङ्गिणे ते खाकुं सहस्रयोजनेव धन्वानि तन्मसि। ये एक फूल सभी लोग ले लें, दीजिए। सबको दे दीजिए, और सब लोग उठ करके आएंगे भगवान को चढ़ाएंगे। आप शॉर्टकट नहीं, शॉर्टकट कोई नहीं मानेगा। एक ही बार डाल के एक ही बार। एक बार बस, एक बार दे दीजिए, फिर आखिरी में चढ़ाएंगे सब लोग। अभी अभी सब कुछ नहीं। आई भगवान से प्रार्थना कर, प्रभु श्रद्धा भक्ति भाव से जो कुछ आपको भेंट किया अर्पित किया, मेरी भक्ति से मेरे भाव से प्रसन्न होइए, मुझ पर अनुकूल होइए, सदैव मेरा भंडार भरिए, मेरा कल्याण करिए और हमें निरोग रखिए। क्यों? क्योंकि सबसे पहला सुख है निरोगी काया। काया में रोग नहीं होगा तो सारे सुख भोगने में अच्छे लगते हैं। ओम विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय लंबोदराय सकलाय जगद्धिताय नागाननाय स्तुतियज्ञ विभूषिताय गौरी सुताय गणनाथ नमो नमस्ते।
नमो नमस्ते स्फटिकाप्रभाय सुश्वेताराय सुमंगलाय सुपासहस्ताय जसासनाय जलादिनाथाय नमो नमस्ते। नाना सुगंध पुष्पाणि यथा कालो ध्वमानि च पुष्पांजलिर्मया दत्ता गृहाण परमेश्वर। मंत्र पुष्पांजलि समर्पयामि, प्रार्थना पूर्वक नमस्कारान् समर्पयामि। आप लोग पकड़े रहेंगे, आखिर में चढ़ाइएगा, ठीक? 5 दिन से हो जाएगा। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, बोलिए सत्यनारायण भगवान की जय। जय हो। भैया दाहिने हाथ पे जल रखिए। बोले ये दोनों पूजनेन पूजिताः अर्चनेन अर्चिताः सर्वे भावाः देवी देवता श्रेष्ठा लक्ष्मी नारायण देवता प्रियंतां नमः अर्पणमस्तु। माफ कर लीजिए, माथे पर लगाइए। बोले इंद्राय नमः, शक्राय नमो नमः। व्यक्ति का लगाइए अपने पंडित जी को, आप हाथ लगाइए। ओम नमो ब्राह्मण्य देवाय गो ब्राह्मण्य हिताय च जगद्दिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। बोले लक्ष्मी नारायण भगवान की थाली में उठाइए। वही बात, वो थाली उठाइए। हाँ, अब थोड़ी देर आप सभी लोग भगवान की ओर अपना चित्त और मन लगाएंगे, क्योंकि यह अवसर फिर नहीं मिलने का। सत्संग करो सत्संग करो, और ये वक्त नहीं हिल डुलने का। सत्संग करो सत्संग करो। और गुरुदेव कहते हैं, चाहे तन में अधिक बीमारी हो, प्रतिकूल चले नर नारी हो, और चाहे थारी लोटा बिक जावे, सत्संग करो सत्संग करो। जीवन में व्यक्ति वही दुखारी है, उसी के जीवन में दुख है जो सत्संग से दूर है, और जो सत्संग के आनंद में है, सत्संग का के प्रभाव में है, वो जीवन में दुख नहीं कभी भोगता, वो हर हाल में सुख का अनुभव करता है। इसी भाव से रखते हुए आज हम आइए गौ जी इधर आइए, भगवान का नाम कीर्तन करेंगे और प्रभु की कथा का श्रवण करेंगे। ओम आदित्य वसु रुद्रा विश्वे देवा मरुद्रा तिलकंतु प्रेक्षन्तु धर्म कामार्थ सिद्धे। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, बोलिए सत्यनारायण भगवान की जय। भगवान श्री लक्ष्मी नारायण की इस कथा में, सत्यनारायण भगवान की कथा में पहले अध्याय में भगवान सत्यनारायण की क्या महिमा है और इस व्रत की क्या विधि है, इसका वर्णन सूत जी पहले अध्याय में करते हैं। कथा का शुभारंभ करते हुए सूत जी कहते हैं, व्यास जी कहते हैं कि एकदा नैविशारण्ये ऋषिया सौनकादया प्रपक्षुर्मुनिया सर्वे सूतम पौराणिकम खलु। एक बार की बात है कि नैमिषारण्य तीर्थ में शौनक आदि सभी ऋषियों तथा मुनियों ने पुराण शास्त्र के जो वेत्ता हैं सूत जी, उनसे प्रश्न किया। क्या प्रश्न किया कि हे भगवान कराल कलिकाल सामने आने वाला है, आने वाले समय में किस प्रकार से हम प्राणियों का कल्याण होगा, कैसे हमारी रक्षा होगी, कैसे हम सुखी होंगे, कृपा करके वह मार्ग आप हमको बतलावें। जब ये बात उन्होंने सुनी तो कहते हैं, देखो ऐसा ही प्रश्न एक बार नारद जी ने किया था। किससे किया था? भगवान श्री कमलापति प्रभु नारायण से किया था। कहते हैं भगवान मेरी इस कथा पे बड़ी श्रद्धा हो रही है, आप इस कथा को थोड़ा विस्तार से सुनाने की कृपा करें। तो कहते हैं सुनो, एक बार की बात है, नारद जी भ्रमण करते हुए इस धरती पे आए, इस मृत्यु लोक में आए। ये जो धरती है ना, इसको मृत्यु लोक कहा जाता है। इसका धर्म है कि जो यहाँ आया है सो जाएगा। राजा रंक फकीर कोई इस धरती पे अमर नहीं हुआ है, इसलिए यहाँ से मोह नहीं करना चाहिए। तो नारद जी जब आए तो देखा कि संसार के जो प्राणी है उनमें बड़ी विसंगतियां हैं। कोई प्रसन्न है, कोई दुखी है,
कोई आनंद में है, कोई दुख भोग रहा है, कोई रो रहा है, कोई हंस रहा है। नारद जी सोचने लगे, भगवान ये बड़ी विचित्र माया है आप, ये कैसी लीला है। अखिल ब्रह्मांड के आप रचयिता हैं, आप ही सबके पालक हैं, सबके भंडार भरने वाले हैं, फिर जीवन में सबकी अलग अलग गति क्यों है। और ये जिज्ञासा लेकर के नारद जी निकल पड़े भगवान के धाम श्री वैकुंठ धाम की ओर। कैसे गए? भगवान का नाम कीर्तन करते हुए गए, भगवान का नाम रटते हुए, जपते हुए गए। हम सब भी भगवान का नाम सुमरन करेंगे। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन भजमन नारायण नारायण नारायण, भजमन सत्य नारायण नारायण नारायण, सत्य ओ लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी भगवान का ये नाम जपते हुए पहुंच गए भगवान के धाम श्री वैकुंठ धाम में। जब वैकुंठ पहुंचते हैं तो देखते हैं भगवान कमलापति अपनी शेष सैया पर विराजमान है। उनके हाथों में शंख चक्र गदा पद्म और गले में सुंदर सी वनमाला सुशोभित हो रही है। भगवान की दिव्य अलौकिक छवि का दर्शन किया नारद जी ने और आर्त भाव से कहते हैं, प्रभु हे भक्त वत्सल भगवान, हे शरणागतों पर कृपा करने वाले दीनानाथ, हे जगन्नाथ, हे दीनानाथ, मैं आपकी शरण में आया हूँ, प्रभु मेरी रक्षा करें, मेरी उबार करें। भगवान ने जब ये आर्त वचन सुने तो भगवान अपनी योग निद्रा से जागते हैं और देखते हैं सामने नारद जी साष्टांग दंडवत लेटे हुए हैं। नारद जी को बड़े भाव से उठाते हैं, प्रेम से बैठाते हैं और पूछते हैं, नारद तुम सदैव मेरा ही चिंतन करते हो, मेरा ही भजन करते हो, फिर तुम्हारे जीवन में ये क्या दुख है, क्यों दुखी हो करके तुम इतने आर्त हो रहे हो। नारद जी ने कहा, भगवान मैं अभी अभी मृत्यु लोक से आ रहा हूँ और मैंने वहां संसार के प्राणियों को बहुत दुख भोगते हुए देखा भगवान, इसीलिए मैं शोकाकुल हो गया, चिंताकुल हो गया। भगवान ने कहा, नारद तुम्हारा हृदय बड़ा विशाल है, सबके लिए जिस हृदय में खूब प्रेम हो उसका हृदय समुद्र के जैसा होता है। तो कहा, नारद तुमने सबकी चिंता में इतने जो है चिंतातुर हो गए, इतने व्याकुल हो गए, आओ मैं तुम्हें एक उपाय बताता हूं जिसको करने से भविष्य में हर प्राणी सुखी हो सकता है शीघ्रता से। कहा, नारद सुनो, आने वाले समय में व्यक्ति बड़ी अल्प बुद्धि का हो जाएगा, ज्ञान का उसके जीवन में अभाव हो जाएगा, उसके जीवन में दया, दान, शौच, तप, यज्ञ इन सब का धीरे धीरे लोप हो जाएगा, इसलिए प्राणी अपने जीवन में दुख भोगेगा। कहा, भगवान क्या उसको सुखी होने का कोई उपाय नहीं है? कहा, नहीं नारद, अवश्य वह उपाय मैं तुम्हें बता रहा हूँ। आने वाले समय में व्यक्ति भगवान सत्यनारायण की शरण में जाए, भगवान सत्यनारायण का पूजन करे, उनका व्रत करे और निष्ठा से भक्ति से अपने जीवन में सत्य को धारण करेगा तो वह शीघ्रता से पापों से मुक्त होकर के जीवन में सभी प्रकार के सुखों का भोग करेगा। अब नारद जी कहते हैं, भगवान ये बताओ कि इस व्रत को करने का सबसे पहले सौभाग्य किसको मिला और इस व्रत को कब करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, क्या विधि है और इसको करने के बाद प्राणियों को किस फल की प्राप्ति होती है, ये सब कुछ विस्तार से बताइए। भगवान कहते हैं, सुनो, जिस किसी भी दिन व्यक्ति श्रद्धा और भक्ति से समन्वित हो जाए। अभी लोगों में बड़ा संशय है कि पंडित जी पूस आ गया, खरमास आ गया तो खरमास में कथा सुने कि ना सुने। सुन सकते हैं। खरमास में संस्कार वर्जित बताए गए हैं। विवाह मत करिए, तिलक मत करिए, भिक्षा मत करिए, यज्ञोपवीत मत करिए, कर्ण वेदन मत करिए, बच्चों का जो है तो मुंडन मत कराइए, लेकिन भगवान की भागवत कथा, पुराण, भजन ये आप नित्य कर सकते हैं, इसमें कहीं कोई रोक नहीं शास्त्रों में। तो जिस किसी भी दिन व्यक्ति के मन में श्रद्धा और भक्ति का भाव समन्वित हो जाए, अपने घर में सभी बंधु बांधव को बुलावें, फिर भगवान की फल फूल मिष्ठान दूध दही शक्कर घी शहद इन सभी सामग्रियों से विधिवत पूजा करें। पूजा करने के बाद भगवान को नैवेद्य के रूप में आटे की पंजीरी सवाया मात्र में निवेदित करिए और यह सब करने के बाद घर में आए हुए ब्राह्मण का पूजन करके उनसे भगवान की परम पावनी कथा का श्रवण करिए। कथा श्रवण करने के बाद ब्राह्मण देवता को भोजन करा करके और द्रव्य दक्षिणा दे करके अपने घर से प्रस्थान करने की आज्ञा दीजिए। जो सभी भक्तजन भगवान की कथा श्रवण करने आए, जब कथा श्रवण कर लें, भगवान का प्रसाद ग्रहण कर लें और फिर भगवान का नाम रटते हुए अपने अपने
घर की ओर प्रस्थान करें। क्यों? क्योंकि इस कलिकाल में इससे सरल, इससे सुगम कोई भी उपाय नहीं है। इति श्री स्कंद पुराणे रेवा खंडे श्री सत्यनारायण कथाया अथ प्रथमो अध्याय श्री सत्यनारायण अर्पणमस्तु। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, बोलिए सत्यनारायण भगवान की जय। घंटी नादम। द्वितीय अध्याय। दूसरे अध्याय में गरीब ब्राह्मण की और लकड़ी बेचने वाले लकड़हारी की कथा सूत जी कहते हैं रमणीय काशी नामक नगर में एक बड़े निर्धन ब्राह्मण देवता रहते थे। वो ब्राह्मण देवता नित्य भ्रमण करते रहते थे, भटकते रहते थे। किसके लिए? धन के लिए और भिक्षा के लिए। एक दिन भगवान ने उनको देखा तो भगवान को उन पर दया आ गई। भगवान ने एक ब्राह्मण का रूप बनाया, पहुंच गए उन ब्राह्मण देवता के सामने और पहुंचकर पूछते हैं कि हे ब्राह्मण देवता, आप ब्राह्मण के कुल में जन्म लेकर के इस दीन दुखी और दीन स्थिति को कैसे पहुंच गए? तो ब्राह्मण देवता कहते हैं देखो, मेरे जीवन में इन परमात्मा ने मुझ पर बड़ी कृपा की है, लेकिन मैंने इनकी कृपा का कभी अनुभव नहीं किया, कभी मोल नहीं किया। कहते हैं भगवान ऐसा क्यों कहते हैं? कहते हैं सुनो, मेरे जीवन में भगवान ने मुझे 84 लाख योनियों में सबसे उत्तम योनि मनुष्य की बनाई। मुझे उस कुल में पैदा किया जिस कुल को लोग तरसते हैं, ब्राह्मण जैसा कुल दिया। और ब्राह्मण का कुल देने के बाद भी मुझको 10 इंद्रियों का स्वामी बनाया, लेकिन मैंने भगवान का भूल कर भी ना कभी भजन किया, ना इन कानों से कभी भगवान की कथा सुनी, ना ही मैंने भगवान के भक्तों का कभी सेवन किया, ना दान किया, ना पुण्य किया, ना सेवा की, ना ब्राह्मण, न साधु, न संतो, किसी की सेवा से मैं तृप्त नहीं हुआ। कभी अवसर ही नहीं मिला, ये कभी मन ही नहीं लगा उनमें। और तो और छोड़िए भगवान, लोग तीर्थों की ओर ले जाते रहे, लेकिन मैं भूल कर भी मेरे ये पैर तीर्थ की ओर नहीं बढ़े। भगवान मैं इसीलिए अपने जीवन में कष्ट भोगता रहता हूँ। जब ये बात सुनी भगवान ने, तो भगवान ने कहा सुनो, तुम्हारे मन में जो ये पश्चाताप उत्पन्न हो रहा है, ये बड़े से बड़े पापों से भी तुम्हें मुक्त करने वाला है। आओ मैं तुम्हें तुम्हारी मुक्ति का मार्ग बतलाता हूँ। तुम भगवान सत्यनारायण की सेवा करो, इनका भजन करो, इनकी पूजा करो और इनकी व्रत करो, अपने जीवन में सत्य को धारण करो। भगवान बड़े दयालु हैं। भगवान अपने भक्तों के दोष नहीं देखते, कभी नहीं देखते, ये सिर्फ गुण देखते हैं। एक गुण मिल जाए भगत के अंदर तो भगवान उस पर रीझ जाते हैं। अगर ऐसा न होता तो गज ने पूरे जीवन भगवान की कभी भक्ति नहीं की। गज माने हाथी, हाथी प्रतीक है किसका? अभिमान का, उसको मतंग कहा गया है। पूरे जीवन मतवाला बना रहा, लेकिन जब अंत में मृत्यु पे आ गई तब उसने अपने सूंड से एक पुष्प उठाया कमल का और भगवान से कहा प्रभु जी, ये जीवन का पहला और अंतिम पुष्प आप मेरा स्वीकार करिए, क्योंकि इसके बाद अब प्राण नहीं रहने हैं। भगवान उसकी इस एक बात से प्रसन्न हो गए और उसका कल्याण करा। इसलिए भगवान हमारे कभी अवगुण नहीं देखते। ये अवगुण देखने का काम इन प्रभु ने हम मनुष्यों को दिया है। हम लोगों के अंदर कमियां खोजते हैं और भगवान गुण खोजते हैं। एक गुण मिल जाए तो मैं इसका उद्धार करूं। तो इसलिए भगवान ने उस पर कृपा की, सारी व्रत की विधि बताई और बता करके भगवान अंतर ध्यान हो गए। इधर भगवान अंतर ध्यान हुए और ब्राह्मण देवता ने मन में संकल्प किया, भगवान आज मुझको भिक्षा में जो भी दक्षिणा मिलेगी उसी से मैं भगवान की सेवा करूंगा, पूजा करूंगा, भक्ति करूंगा, कथा का श्रवण करूंगा। भगवान उसके दाहिने हो गए, अर्थात उसके अनुकूल हो गए और उस दिन उसको भिक्षा में बहुत ढेर सारा धन मिला, बहुत सारी भिक्षा मिली। बड़ा प्रसन्न हुआ, प्रसन्न मन से भगवान के नाम की जय जयकार की और अपने घर जा करके भगवान की फल फूल मिष्ठान दूध दही से विधिवत सेवा की, भक्ति की। भगवान ने उसके समस्त कष्टों से उसे मुक्त कर दिया। भगवान की सेवा करके वह ब्राह्मण देवता बड़े प्रसन्न हुए और प्रसन्न मन से कहते हैं कि प्रभु जी, जीवन में पहली बार मैंने आपकी सेवा की है, भक्ति की है, लेकिन ऐसा सुख नहीं मिला, ऐसा आनंद नहीं मिला। आज से मैं नित्य प्रति आपकी भक्ति करूंगा, आपकी सेवा करूंगा। ये व्रत उसने अपने मन में ले लिया
और भगवान उस पर अनुकूल हुए। अब नित्य प्रति हर पूर्णिमा या एकादशी या किसी विशेष अवसर पे उसके घर में कथा का श्रवण होने लगा। एक दिन बैठा अपने भवन में अपनी पत्नी के साथ, बच्चों के साथ भगवान की कथा सुन रहा था। तब तक उधर से एक लकड़हारा गुजरा। दृष्टि पड़ी, उन ब्राह्मण देवता पे प्रणाम किया। प्रणाम करके पूछता है, हे पंडित जी, ये बताइए कि रात आप जो है कल तक बड़े दीन थे, बड़े दुखी थे, बड़े दरिद्र थे, और रातों रात इतने बड़े भवन के स्वामी हो गए। ये धन संपदा, वैभव, ऐश्वर्य, ये सब कहाँ से आपको प्राप्त हुआ? तो पंडित जी कहते हैं, सुनो, मेरे जीवन में तुम जो ये सब देख रहे हो ना, ये सब भगवान लक्ष्मी नारायण की कृपा है। इनकी कृपा से ही आज मैं इस लायक हुआ हूँ कि मैं इनकी सेवा कर पा रहा हूँ। अच्छा, ऐसी बात है तो इस व्रत की विधि मुझे भी बताओ। मैं भी बड़ा दुखी रहता हूँ, मेरे जीवन में भी बड़ा क्लेश है। सारी विधि को उन ब्राह्मण देवता ने उस लकड़हारे को बताया। प्रसन्न होकर वो लकड़हारा निकल पड़ा और मन में संकल्प किया, हे भगवान, आज मुझको लकड़ी बेचने से जो भी धन मिलेगा उसी से मैं भगवान नारायण की पूजा करूंगा, भगवान की कथा श्रवण करूंगा। भगवान उस पर भी अनुकूल हुए और उसको लकड़ी का दुगना धन प्राप्त हुआ। उसी धन से उसने भगवान की सेवा की, भक्ति की, भगवान का खूब भजन किया, कथा श्रवण किया। भगवान उस पर भी अनुकूल हुए और उस लकड़हारे के जीवन का जो अभाव था भगवान की कृपा से सब प्रभाव में बदल गया। पूरे जीवन उन ब्राह्मण देवता और उस लकड़हारे ने भगवान की सेवा की। अंत में जब शरीर को त्यागा तो भगवान ने दोनों को अपने वैकुंठ लोक में वास दिया। इति श्री स्कंद पुराणे रेवा खंडे श्री सत्यनारायण कथाया अथ द्वितीयो अध्याय श्री सत्यनारायणम अर्पणमस्तु। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, बोलिए सत्यनारायण भगवान की जय। बजाइए। तृतीयो अध्याय। तीसरे अध्याय में राजा उल्कामुख, साधु बनिया, लीलावती और कलावती, इनकी कथा का वर्णन सूर्य करते हैं। कहते हैं, श्रेष्ठ मुनियों, अब मैं पुनः आगे की कथा कहता हूँ, आप लोग ध्यान से सुने। प्राचीन काल में एक राजा हुए, उनका नाम था उल्कामुख। वो राजा बड़े जितेंद्रिय थे, बड़े धर्मात्मा थे, प्रतिदिन देवालय जाते थे, खूब धर्म करते थे, खूब दान करते थे, गरीबों में, ब्राह्मणों में, साधुओं में, संतों में खूब धन लुटाया करते थे। एक दिन की बात है कि भद्रशिला नदी के तट पर बैठकर भगवान नारायण की पूजा कर रहे थे। तब तक उधर से एक बनिया गुजरा। बनिया की दृष्टि पड़ी, राजा को प्रणाम किया और प्रणाम करके कहता है कि राजन, आप शुद्ध चित्त हो कि क्या कर रहे हैं? राजा ने कहा, देखो, मेरे जीवन में भगवान ने मुझे सब कुछ दिया है, लेकिन एक संतान की कामना मेरे मन में पल रही है। तो कहा, क्या ये प्रभु संतान दे सकते हैं? तुम कहा संतान की बात करते हो? अरे, जो इच्छा करी हो मन माही, हरि प्रसाद कछु दुर्लभ नाही। हरि के प्रसाद से और आप जो भी मन में इच्छा करेंगे भगवान सब पूरा करने वाले हैं। ये भगवान की टेक है। अच्छा, ऐसी विधि है तो मुझे भी वह विधि बताओ जिससे मैं भी संतान की सुख को प्राप्त कर सकूं। व्रत की सारी दीक्षा ली और जा करके अपनी पत्नी से सुनाया कि देखो प्रिय, आज मैंने एक व्रत जाना है जिसको करने से भगवान नारायण प्रसन्न होते हैं, कमलापति प्रसन्न होते हैं, धन धान्य की प्राप्ति होती है, संतान की प्राप्ति होती है। और सुनो, यदि भगवान ने भविष्य में मुझे कोई संतान दी तो मैं भी भगवान का पूजन करूंगा, उनका व्रत करूंगा। भगवान तो बड़े दयालु हैं। भगवान ने उसके व्रत को धारण किया और उसकी जो पत्नी थी वो ऋतुकालीन धर्माचरण में प्रवृत्त हुई और भगवत कृपा से वह गर्भ से हो गई। कुछ महीने बाद अर्थात 9 महीने बाद उसको एक सुंदर सी कन्या रत्न की प्राप्ति हुई। कन्या का जन्म हुआ तो उसकी पत्नी ने उससे आग्रह किया कि स्वामी जी, भगवान ने हमारी विनती सुन ली है, अब हमको वह व्रत करना चाहिए जो हमने संकल्प लिया था। लेकिन उसका जो पति था, वो जो बनिया था, वो स्वभाव से लोभी था, कंजूस था, कृपण था। उसने कहा, देखो, अभी बिटिया के जन्म में, छठी में, बरही में हमने बड़ा धन खर्चा किया है। ऐसा करता हूँ, मैं जब इसका ब्याह करूंगा तो मैं भगवान की कथा श्रवण कर लूंगा। पत्नी ने बहुत समझाया लेकिन उस मूर्ख को समझ में नहीं आया।
समय धीरे धीरे बीता। कन्या कलावती अपने पिता के घर में कला कला बड़ी हो गई, इतनी बड़ी हो गई कि उनको उसके ब्याह की चिंता सताने लगी। अच्छा घर ढूंढा, अच्छा वर ढूंढा, उचित लग्न में उचित मुहूर्त में उन्होंने अपनी बेटी का ब्याह संपन्न कर दिया। अब जब बेटी का ब्याह कर दिया तो फिर पत्नी ने उससे आग्रह किया, स्वामी जी आप तो हमने बेटी भी ब्याह दी है, अब हमको भगवान की कथा सुननी चाहिए। लेकिन मूरख हृदय नचे जो गुरु मिलहि बिरंच सम। जो व्यक्ति जन्म से मूर्ख है, लंपट है, लोभी है, उसके हृदय में कभी चेतना नहीं आती। उसने अपनी पत्नी की बात पर कान नहीं दिया और कहता है, सुनो अभी बिटिया के ब्याह में हमने बड़ा धन खर्चा किया है, मैं मेरे दामाद के साथ जाता हूँ व्यापार करने, और जब वहां से धन कमा के आऊंगा तो मैं नगर वासियों के साथ भगवान की कथा श्रवण कर लूंगा। पत्नी ने बहुत समझाया लेकिन वो माना नहीं, निकल पड़ा अपने दामाद के साथ। कहा? राजा चंद्रकेतु के नगर में व्यापार करने। खूब व्यापार कर्म किया और व्यापार के बाद उसको अच्छा धन लाभ भी हुआ, लेकिन अभी भी वह मूर्ख भगवान की सुध नहीं लेता है, भगवान की याद नहीं करता। भगवान, अच्छा आप ना करो भगवान को याद, तो भगवान ऐसा थोड़ी ना है, भगवान आपको नित्य याद करते हैं। एक बार जिसने भगवान से नाता जोड़ लिया फिर भगवान उसे कभी छोड़ते नहीं हैं, भगवान उसका हमेशा कल्याण ही करते हैं। भगवान ने उसके अंतर हृदय में यह प्रेरणा दी और भगवान ने माया फेरी। भगवान की माया से राजा चंद्रकेतु के नगर में चोरी हो गई। चोरों ने सारा का सारा धन चुराया और दौड़ते हुए गए। एवं दोनों विश्राम कर रहे बनियाओं के सिरहाने पे रख दिया और छुप गए। इधर राजा के सैनिक दोनों बनियाओं को चोर समझा, दोनों का धन उठाया, दोनों को बंदी बनाया और ले गए महाराज के सामने। कहा, महाराज यही आपके अपराधी है, बताइए इनको क्या दंड दिया जाए। राजा ने कहा, देखो इन्होंने हमारी लक्ष्मी पे कुदृष्टि डाली है, इनको दृढ़ता से बांध करके कारागार में फेंक दो। ऐसा ही किया गया, दोनों को मजबूती से बांध करके कारागार में डाल दिया गया। अब जब कारागार में डाल दिया गया तो बनिया रोने लगा। रोते रोते कहता है, भगवान मैंने कोई चोरी नहीं की, कोई अपराध नहीं किया, फिर इस बात की सजा मुझे मिल रही है। अच्छा, परमात्मा से आप जब कुछ कहिए तो परमात्मा की बात सुनते हैं, लेकिन ये विश्वास होना बहुत जरूरी है कि परमात्मा मेरी बात सुनते भी है कि नहीं सुनते हैं। बहुत से लोग अधूरे मन से भक्ति करते हैं। हाँ, भक्ति जब भी करिए तो श्रद्धा और विश्वास से करिए। अगर मेरा विश्वास पक्का है कि प्रभु यहाँ है तो अवश्य है, इसमें कहीं कोई संशय नहीं। आपको मालूम है विश्वास की कमी और श्रद्धा की कमी से ही भगवान नहीं मिल पाते हैं, नहीं तो इस तन में भी, इस कलयुग में भी ईश्वर मिलते हैं, इसमें कहीं कोई संशय नहीं है। लेकिन हमारा भाव सच्चा होना चाहिए। तो यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर उसके विश्वास में जब कमी थी तो भगवान उस पर रुष्ट हुए, बंदी बना लिया। अब जब बंदी बन गया तो फिर भगवान से कहने लगा, प्रभु जी मैंने कोई अपराध नहीं किया, फिर किस बात की मुझे सजा मिल रही है। भगवान से जब कहता है तो भगवान उसके बात का उत्तर भी देते हैं, उसके मन में अंतर हृदय में उत्पन्न करते हैं कि देख तू बार बार मेरी पूजा से उदासीन हो रहा है, इसलिए तेरे जीवन में यह कष्ट तुझे बार बार प्राप्त हो रहा है। जब उसको ये महसूस हुआ कि अच्छा मुझसे यह अपराध हो रहा है तो उसने भगवान से क्षमा मांगी। भगवान से कहा, प्रभु जी आप मुझे इस बंधन से मुक्त कर दीजिए, मैं यहाँ से मुक्त होते ही आपका भजन करूंगा, आपकी भक्ति करूंगा, अपने वचन की पूर्ति करूंगा। भगवान उस पर अनुकूल हुए। राजा चंद्रकेतु को स्वप्न दिया, हे राजन वो दोनों बनिया निर्दोष हैं, प्रातः काल होते ही तुम दोनों को मुक्त कर देना, अन्यथा मैं तुम्हारे राजपाट सहित तुम्हें नष्ट भ्रष्ट कर दूंगा। राजा ने ऐसा ही किया। प्रातः काल होते ही दोनों बनियाओं को मुक्त कराया, दोनों के दाढ़ी बाल बनवाए, सुंदर सुंदर उन्हें वस्त्र पहनाए, उनका जो धन लिया था वो उनको दुगना करके वापस दिया और राजा ने उनको प्रणाम करके उनको उनके राज्य में जाने की आज्ञा दी। वो दोनों बनिया भी डरते डरते राजा को प्रणाम करते हैं और प्रणाम करके निकल पड़ते हैं अपने नगर की ओर। इति श्री स्कंद पुराणे रेवा खंडे श्री सत्यनारायण व्रत कथायाम अथ तृतीयो अध्याय श्री सत्यनारायणम अर्पणमस्तु। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, बोलिए सत्यनारायण भगवान की जय। चतुर्थो अध्याय। चौथे अध्याय में असत्य भाषण का और भगवान के प्रसाद को त्यागने का क्या परिणाम होता है,
इसका वर्णन सूत जी 4 अध्याय में करते हैं। कहते हैं कि अब वो बनिया राजा को प्रणाम करके निकल पड़ा अपने नगर की ओर। तो भगवान ने सोचा चलो इनकी परीक्षा ली जाए, देखा जाए कि ये मूर्ख लंपट को भी मन से बदला है कि वैसे ही लंपट बना हुआ है। भगवान ने क्या किया, भगवान ने दंडी स्वामी का रूप बनाया। किसका रूप बनाया भैया? दंडी स्वामी जी का दर्शन किए कभी दंडी स्वामी के? नहीं किए हैं। शंकराचार्य जी को देखा टीवी पे, आप लोगों ने भी देखा होगा। रामभद्राचार्य जी को देखा होगा। ये एक दंड लिए रहते हैं, देखा कभी नहीं? दंड लिए रहते हैं ना, तो वो जो भी सन्यासी दंड धारण करते हैं वो दंडी स्वामी कहलाते हैं। ठीक, कंफ्यूजन क्लियर हो गया सबका, है ना? और बाकी महाकुंभ देखिए प्रयाग में लगने वाला है। आप सबको निमंत्रण है, हम प्रयागराज के वासी हैं, सबको निमंत्रण दे रहे हैं। आप सब लोग आइए स्नान करने और गंगा स्नान करिए, हनुमान जी का लेटे हुए हनुमान जी का दर्शन करिए और आप दंडी स्वामी जी के खूब दर्शन करिए, खूब पुण्य बटोरिए। ये समय पुण्य काल का होता है। ये पूछ जब खरमास लगता है, अभी माघ लगेगा, तो माघ में ये माघ जो समय होता है ये पुण्य बटोरने का समय होता है। पंडित जी काहे करते हैं खरमास में? ये नहीं करते हैं, पूजा पाठ नहीं करते हैं। पूजा पाठ करते हैं, भगवान का भजन भी करते हैं, शुभ कार्य का मतलब संस्कार नहीं करते। इस समय शुक्र और बृहस्पति का कारण बनता है, इसलिए संस्कार, इस विवाह है। यज्ञ पर बातें मत करिए, हमको बोलने दीजिए। बोले पंडित जी को बोलने ठीक है ना? संस्कारों का निषेध होता है, भगवान के भजन का कभी निषेध नहीं है, भगवान के पूजन का कभी निषेध नहीं है। आप भगवान का पूजन करिए, अनुष्ठान करिए, महामृत्युंजय का जप करिए, भगवान की कथा सुनिए, भागवत सुनिए, राम कथा सुनिए, कभी निषेध नहीं है। लेकिन वैवाहिक संस्कार हो गए, मुंडन हो गया, यज्ञोपवीत हो गया, इनका निषेध बताया गया है। अब क्या हुआ, यहाँ पर भगवान ने दंडी स्वामी का रूप बनाया। पहुंच गए उस बनिया के सामने और पहुंचकर उसकी परीक्षा लेने के लिए पूछते हैं कि हे साधु, तेरी इस नौका में क्या बना है? अब साधु लोभ से ग्रसित हो जाता है। क्यों? क्योंकि हम प्राणी ऐसे ही स्वभाव के हैं। हमारे जीवन में जब तक दुख होगा, जब तक कष्ट होगा, तब तक हम भगवान की शरण में रहेंगे, भगवान को खूब मनाएंगे, भगवान से खूब अरदास लगाएंगे। और जैसे ही परमात्मा हमारे कष्टों से हमें मुक्त कर देते हैं, फिर हम इस झूठे संसार में सुख खोजना प्रारंभ कर देते हैं। भूल जाते हैं कि ये संसार दुखालय कहा गया है, यहाँ दुख के अलावा कुछ नहीं है, है ना? है क्या? संसार नहीं है रहने को, यहाँ दुख ही दुख है सहने को। और संसार के जितने भी सताए लोग हैं सब प्रभु की शरण में जाते हैं। इसलिए सच्चा सुख भगवान से मांगिए। हमारी स्थिति बिल्कुल उस मृग की तरह होती है कि कस्तूरी हमारी नाभि में ही है, लेकिन हम ढूंढते रहते हैं, पूरा जीवन ढूंढते ढूंढते वो मृग मर जाता है, उसे पता नहीं चलता कि महक कहाँ से आ रही है। ऐसे ही ईश्वर को कभी मंदिर मस्जिद में ढूंढने मत चाहिए। ईश्वर आपके हमारे भीतर विद्यमान है, विराजमान है। अपने आप को पवित्र कर लीजिए, निर्मल कर लीजिए, छल कपट दंभ दोष से दूर हो जाइए। ईश्वर आपको साक्षात्कार कराएगा, नित्य आपको दर्शन देगा, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं। लेकिन जब तक सत्संग नहीं मिलेगा तब तक हम सब इससे दूर रहने वाले हैं। सत्संग ही इसकी चाबी है जो इस कुमार के ताले को खोल सकती है। इस दंडी स्वामी, इस बनिया ने भी यही गलती कर दी, झूठ बोल दिया दंडी स्वामी जी से, भगवान आप तो दंडी स्वामी है, साधु है, संत है, सन्यासी है, आपको क्या मतलब, मेरे पास क्या है, कितना है? अरे मैं तो मसाले का व्यापार करता हूँ, मेरी इस नौका में रत्ते पत्र मसाले आदि भरे हैं, बताइए आपको कुछ चाहिए तो मैं दूं। भगवान समझ गए उसके मन की कृपणता को, उसके कपट को। भगवान मुस्कुराए और कहते हैं तथास्तु, तेरी वाणी सत्य हो जाए, जो तूने कहा वैसा ही हो जाए। भगवान की आज्ञा और इच्छा से उसका सारा का सारा धन रत्ते पत्र मसाले आदि में परिवर्तित हो गया। पास गया, देखा जल में डूबी हुई नौका हल्की होकर के तैरने लगी। सोच में पड़ गया, भगवान कैसी माया है, कैसी लीला है, और रुदन करने लगा। रोते रोते कहता है, बेटा मैं बर्बाद हो गया, मेरा सारा का सारा धन न जाने किस माया से हरण हो गया। तब बेटा कहता है, दामाद कहता है, पिताजी रोइए मत, ये सब आपके कर्मों का फल है जो आप भोग रहे हैं, और संसार में हर प्राणी अपने अपने कर्मों का ही फल भोगता है। कोई न किसी को सुखी कर सकता है, न कोई किसी को दुखी कर सकता है। कहा मेरे कर्मों का फल? कहा हाँ। आपने दंडी स्वामी स्वरूप भगवान से झूठ बोला, ये उसी कर्म का फल है जो भोग रहे हैं। कहा मैं क्या करूं? कहा आज के बाद से इतना ध्यान रख लीजिए कि कभी भी साधु से, संत से, ब्राह्मण से
अपने गुरु से, माता से, पिता से, अपने मित्र से और अपनी पत्नी से इनसे झूठ मत बोलिएगा। कम से कम इनको लोगों को बचाना चाहिए, इतने लोगों से झूठ ना बोलना चाहिए। इससे किससे? संत से, भगवंत से। भगवान से भी झूठा वादा कभी मत करिए। अपने माता पिता से, अपने गुरुदेव से, अपनी पत्नी से और आपको जो सच्चा मित्र हो से कभी झूठ ना बोले। आइए चलिए उन्हीं दंडी स्वामी जी के पास। संत बड़े दयालु होते हैं। संत का स्वभाव बिल्कुल नारायण का स्वभाव होता है। संत के स्वभाव को कहते हैं कि कभी आज तक लिख नहीं पाए। संत हृदय नवनीत समाना, कहा कबीर पर कहे न जाना। संत बड़े दयालु होते हैं। चलिए उनके चरणों में प्रणाम करते हैं और अवश्य वो हमें क्षमा करेंगे। ढूंढते ढूंढते गए, देखा दंडी स्वामी स्वरूप भगवान एक शिलाखंड पर विराजमान थे। गया उनके चरणों में दंडवत, दोनों प्रणाम करते हैं। बनिया रोते रोते कहता है, भगवान मैंने आपके सामने जो झूठ बोलने का अपराध किया है मुझे क्षमा कर दीजिए। भगवान ने कहा, हे मूर्ख रो मत सुन, तो बार बार मेरी पूजा से उदासीन हो रहा है, इसलिए तेरे जीवन में यह कष्ट तुझे बार बार प्राप्त हो रहा है। उसने कहा, भगवान आपकी माया से तो देवराज इंद्र भी मोहित हो गए, ब्रह्मा आदि देवता भी आपको जान और पहचान न सके, फिर मैं संसार का प्राणी, मूर्ख, लंपट, लोभी, कामी कैसे आपको पहचान सकता हूँ। प्रभु मुझे क्षमा कर दीजिए। भगवान से बारंबार उसने जब निवेदन किया तो भगवान उसके उस समर्पण को स्वीकार करते हैं, उसके वचनों से तृप्त होते हैं और जो कुछ उसका लिया था सब उसे वापस कर देते हैं। भगवान को प्रणाम करके वो अपने नगर की ओर निकल पड़ता है, अपने धन को लेता है और अपने दूतों को आदेश देता है, जाओ मेरी पत्नी मेरी बेटी को मेरे आगमन का समाचार सुनाओ। इधर दूत निकल पड़ते हैं और उसकी पत्नी और बेटी को भी बड़ा कष्ट प्राप्त हो रहा था। नगर में चोरी हो गई थी, चोरों ने सारा का सारा धन चुरा लिया, अन्न का एक दाना उनके घर में नहीं बचा कि मेरे गोविंद को भोग लगा सके। वो माँ बेटी दर दर भटकने के लिए मजबूर हो गई थी। एक दिन की बात है, बिटिया गई पड़ोस के नगर में कुछ मांगने, तो देखती है भगवान का पूजन हो रहा था, भगवान का भजन हो रहा था, कथा हो रही थी। बैठ गई, भजन सुनने लगी, कथा सुनने लगी और शाम को जब देर से आई तो माँ ने प्रश्न किया, बेटी सच सच बता तेरे मन में क्या है, तू क्यों इतना विलंब से आई है। तो बिटिया समझ गई कि माँ को मुझ पर शंका हो रही है। तो बेटी ने कहा, माँ तू मुझ पर शंका मत कर, अरे मैं गंगा और जमुना की तरह निर्मल हूँ, पवित्र हूँ माँ, मेरा चरित्र साफ सुथरा है। जब ये बात बताई तो पूछा देर क्यों हुई। सारी बात उसने विस्तार से बताई तो माँ की आंखों में आंसू आ गए। हाथ जोड़ लिए अपनी बेटी के सामने और कहा, माँ बेटी तू मुझे क्षमा कर दे, मैंने तेरे सतीत्व पे प्रश्न चिन्ह उठाया और सुन जो तू मांग के लाई है इसी से कल हम दोनों मिलकर भगवान का पूजन करेंगी। दोनों मिलकर के अगली सुबह भगवान के पूजन में रत हुई और भगवान का श्रद्धा भक्ति भाव से पूजन करने लगी। इधर बनिया के भेजे गए दूत आए, उन्होंने कहा कि आपको चलना चाहिए, आपके पतिदेव और जमाता तट के किनारे आ गए हैं, उनका स्वागत करना चाहिए। जब ये बात सुनी साधु की पत्नी ने तो अपनी बेटी से कहती है, बेटी तू भगवान का पूजन कर ले, भगवान का भजन कर ले, मैं तेरे पति तेरे पिता बंधु बांधवों के स्वागत में जा रही हूँ। ऐसा बोल करके वो निकल पड़ी। इधर वो चली गई अपनी बेटी से भगवान का प्रसाद लेने का निर्देश दे करके। इधर बेटी ने भगवान का पूजन तो किया, लेकिन जब भगवान का प्रसाद देने का समय आया तो भगवान के प्रसाद को मस्तक से लगा करके निकल पड़ी, वो भी अपने पति का दर्शन करने। भगवान उसकी इस बात से बड़े नाराज हुए, रुष्ट हो गए और भगवान ने उसके पति को नौका सहित जल में अदृश्य कर दिया। गई, सबको देखा, लेकिन उसका पति नहीं दिखा। उसको सोच में पड़ गई, भगवान ये कैसी लीला है, कैसी माया है। अब कहती अपनी माँ से कि माँ अब मैं जी कर करूंगी क्या, जब मेरा पति ही नहीं रहा तो मेरा भी संसार में कोई काम नहीं है। माँ मैं जा रही हूँ अपने प्राण देने। तब तक आकाशवाणी हुई, सुनो सुनो सुनो, तुम्हारी कन्या भगवान के प्रसाद को त्याग करके आई है, इसीलिए उसको उसका पति प्राप्त नहीं। यदि वो घर जाएगी, भगवान का प्रसाद ग्रहण करके आएगी तो भगवत कृपा से उसको उसका पति प्राप्त हो जाएगा। ऐसी बात जब वो सुनती है तो दौड़ती हुई घर की ओर जाती है, भगवान के प्रसाद को ग्रहण करती है, मस्तक से लगाती है और ग्रहण करके जब पुनः लौट के आती है तो भगवान की कृपा से उसको उसका पति प्राप्त हो जाता है। बड़ी प्रसन्न होती है, प्रसन्न मन से भगवान के नाम की जय जयकार करती है और अगले दिन अपने नगर में अपने माता पिता बंधु बांधवों के साथ भगवान की कथा का दिव्य भव्य आयोजन करती है। कथा सुनने के बाद, भगवान को भोग लगाने के बाद, भगवान की भक्ति करने के बाद
बातें नहीं। बैठिए हाँ, एक सभा में एक ही वक्ता होना चाहिए। अगर वक्ता जिस सभा में 2-4 हो जाते हैं तो उस सभा का भगवान ही मालिक रहता है। इसलिए दुई की हो एक समय भुआलू, हसब ठठाई फुलाऊ गालू। एक समय पे गाल यदि फूलेगा या तो ठाका मार के आप लोग हंसो। अगर कथा श्रवण करनी है तो फिर मौन धारण करिए, एक वक्ता अर्थात पंडित जी को बोलने दीजिए और उसके बाद इस अध्याय के बाद फिर खूब बोलिएगा आप लोग अगले अध्याय की बात। तो इधर क्या हुआ, इधर उसकी पत्नी अपनी माँ, अपनी पत्नी, अपने पति के साथ सब घर गए। अगले दिन भगवान की कथा का दिव्य और भव्य आयोजन किया। भगवान की सेवा करने के बाद बड़ी प्रसन्न हुई और कहती है कि हे प्रभु, मैंने जाने अनजाने आपका बड़ा अपमान किया, मुझे क्षमा करें। आज के बाद से मेरे सच्चे पति आप ही हो और आपके अलावा इस संसार में मुझे सच्चा प्रेम किसी से हो नहीं सकता। इसलिए आज से मैं आपकी हो गई और आप मेरे हो गए। फिर गोविंद को मनाते हुए कहती है क्या कि गोविंद गाले गोपाल गाले, गोविंद गाले, बोलिए गोपाल गाले, गोविंद गाले गोपाल गाले, गोविंद गाले गोपाल गाले। इस जीवन की नैया को पार लगा ले, हाँ पार लगा ले। इस जीवन की नैया को पार लगा ले, हाँ पार लगा ले। गोविंद गाले गोपाल गाले, गोविंद गाले गोपाल गाले। ना बाप संभाले ना भाई संभाले, ना बाप संभाले ना भाई संभाले, ए ना भाई संभाले ना बेटा संभाले, ना भाई संभाले ना बेटा संभाले। हाँ एक दिन करेंगे अग्नि के हवाले, अग्नि के हवाले। एक दिन करेंगे अग्नि के हवाले, अग्नि के हवाले। तो गोविंद गाले गोपाल गाले, गोविंद गाले गोपाल गाले। बोले गोविंद सरकार की जय। पूरे जीवन भगवान के नाम का कीर्तन किया, भजन किया, भगवान की भक्ति की। अंत में जब उस बनिया के परिवार के एक एक सदस्य संसार को त्यागते गए तो भगवान ने सबको अपने वैकुंठ लोक में वास दिया। इति श्री स्कंद पुराणे रेवा खंडे श्री सत्यनारायण व्रतकथायां अथ चतुर्थो अध्याय श्री सत्यनारायणम अर्पणमस्तु। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, बोलिए सत्यनारायण भगवान की जय। पंचम अध्याय, 5वें अध्याय में राजा तुंगध्वज और गोप ग्वालों की कथा का वर्णन सूत जी सदैव करते हैं और कहते हैं कि देखिए एक राजा हुए, उनका नाम था तुंगध्वज। वो राजा बड़े भगवान के थे तो भक्त, लेकिन एक बार वो भगवान की माया से हो गए मोहित। अच्छा, भगवान भी जब अपनी माया फेरते हैं तो उसका उद्देश्य एक ही होता है कि मेरा भगत शुद्ध हो जाए, मेरे भगत का अहंकार चला जाए। कभी जीवन में कष्ट आए तो विचलित मत होइए, सदैव भगवान की शरण में चले जाइए, भगवान उस कष्ट से आपको मुक्त कर देंगे। राजा गए एक दिन वन में शिकार करने, शिकार करके खूब पशुओं को मारा और जब वापस आने लगे तो एक जगह गोप ग्वाले बैठ करके भगवान नारायण का पूजन कर रहे थे। पूजा करने के बाद वो प्रसाद लेके आए राजा के सामने, देने लगे राजा को, तो राजा ने अहंकार वश उनके प्रसाद को ग्रहण नहीं किया। क्यों नहीं ग्रहण किया? क्योंकि राजा के मन में अहंकार बैठा था और राजा ने जो वृत्ति की थी वो भी तमोगुणी थी। देखिए, जैसा कर्म हम करते हैं वैसे ही हमारी ये वृत्ति, हमारी बुद्धि, हमारा चित्त हो जाता है। अगर अच्छे कर्म करेंगे तो मन में दया आएगी, दान आएगा, सबके लिए प्रेम और स्नेह रहेगा, और जब हम दुष्कर्म करेंगे तो सबके प्रति क्रोध आएगा और रोष आएगा, हम सबसे ईर्ष्या और द्वेष करेंगे। इसलिए सदैव अच्छे कार्यों का अनुसरण करना चाहिए। राजा शिकार करके आए थे इसलिए उनकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई थी, और जब प्रसाद लेकर के आए वो गोप ग्वाले देने लगे प्रसाद, तो राजा ने उस प्रसाद को मना कर दिया और उन भक्तों को वहां से डांटा, कहा अब मैं तुम्हारे द्वारा इस वस्तु को ग्रहण करूंगा। तो गोप ग्वालों ने समझाया कि राजन, ये तो भगवान का प्रसाद है, भगवान के प्रसाद को अमान होकर के लेना चाहिए। छोटा बड़ा ऊंच नीच
अमीर गरीब इन सभी भावनाओं को त्यागना चाहिए और फिर भगवान को प्रणाम करके भगवान के प्रसाद को ग्रहण करना चाहिए। जब ये बात उन्होंने सुनी तो राजा का क्रोध और बढ़ गया। क्यों? अब किसी श्रेष्ठ व्यक्ति को, किसी उच्च पद के व्यक्ति को कोई उसका चपरासी समझाए, उसकी प्रजा समझाए तो उसको क्रोध आता है कि अच्छा बहुत बुद्धिमान हो गए हो तुम, अब तुम्हारे द्वारा मुझे बुद्धि लेनी पड़ेगी। तो राजा की इस बर्ताव से, इस व्यवहार से भगवान बड़े दुखी हुए और नाराज हो गए और भगवान ने उसको शिक्षा देने के लिए उसका सब कुछ छीन लिया। 100 पुत्र थे, नष्ट हो गए, राजपाट छिन गया, धन ऐश्वर्य वैभव संपदा लक्ष्मी सब उससे रूठ गई, दर दर का भिखारी हो गया, भटकने लगा। तब उसको स्मरण हुआ कि अच्छा मुझसे गलती क्या हुई, मैंने क्या मूर्खता कर दी। तो ध्यान आया कि अरे मैंने भक्तों का बड़ा अपमान किया, भक्तों के साथ बड़ा दुर्व्यवहार किया, और भगवान के प्रसाद का भी मैंने इनकार किया। वो समझ गया अपनी गलती को, मूर्खता को, और पुनः गया उन गोपवालों के पास। देखो, जब तक जीवन में ठोकर नहीं लगती है ना, तब तक व्यक्ति संभलना नहीं सीखता है। जब तक दुख नहीं प्राप्त करता तब तक सुख का आनंद नहीं जान पाता। इसलिए सुख दुख उसके जीवन में लगे रहते हैं। तो ये जब गया उनके पास, प्रसाद की याचना की, प्रसाद को ग्रहण किया और ग्रहण करके मस्तक से लगा करके जैसे उसने जो है भगवान का नाम लिया तो भगवान उस पर प्रसन्न हुए। गया भगवान के विग्रह के सामने, रोने लगा, अपने अपराध की क्षमा मांगने लगा, बारंबार प्रभु से अपने आप जो है अपराध का निवेदन करने लगा और क्षमा की याचना करने लगा। भगवान समझ गए कि इसका मन पवित्र हो गया है, इसके मन से अभिमान जो है वो जा चुका है, अब इसको अपनी भक्ति देनी चाहिए। भगवान ने उसको अपनी निर्मल अविरल बड़ी ही पुण्य भक्ति प्रदान की। पूरे जीवन उस राजा तुंगध्वज ने भगवान का नाम कीर्तन किया, भगवान की भक्ति की, और अंत में जब शरीर को त्यागा तो भगवान ने उसको भी अपने वैकुंठ लोक में वास दिया। सूत जी कहते हैं, देखिए, जो भी भगवान की इस कथा को श्रद्धा भक्ति भाव से श्रवण करते हैं, भगवान के व्रत को नियम संयम से करते हैं, भगवान उनकी समस्त कामनाओं की पूर्ति करते हैं। धन चाहने वाले को प्रभु धनी बना देते हैं, ज्ञान की इच्छा रखने वाले को प्रभु ज्ञानी कर देते हैं, संतान चाहने वाले को प्रभु संतानवान कर देते हैं, और जिन भी भक्तों के मन में जो भी कामना पल रही होती है भगवान सब की कामना पूरी करते हैं। इसमें तनिक भी संशय नहीं है। इस कलिकाल में कोई इन्हें नारायण कहता है, कोई सत्य कहता है, कोई राम कहता है, कोई कृष्ण, कोई हनुमान, कोई दुर्गा, कोई भवानी कहता है, लेकिन एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति, एक ही प्रभु है, ईश्वर एक ही है, शक्ति संसार में एक ही है, उसके स्वरूप अनेकानेक है। जिस स्वरूप से आपको प्रेम हो उसी स्वरूप में प्रभु को आराध लीजिए, प्रभु का भजन कर लीजिए, प्रभु की भक्ति कर लीजिए। भगवान आपको उसी स्वरूप में आपका और आपके परिवार का, भक्तों का कल्याण करते हैं। आइए मैं उन लोगों का वृत्तांत आपको सुनाता हूँ जिन्होंने पूर्व जन्म में भगवान की भक्ति की, अंत में भगवान ने उनको कौन सी गति प्रदान की। महान प्रज्ञा संपन्न सदानंद नाम के जो ब्राह्मण थे, सत्यनारायण व्रत करने के प्रभाव से दूसरे जन्म में सुदामा नाम के ब्राह्मण हुए। उस जन्म में भगवान श्री कृष्ण का ध्यान करके उन्होंने मोक्ष पद को प्राप्त किया। लकड़हारा भिल्ल गुहों का राजा हुआ और उसने अगले जन्म में भगवान श्री राम की सेवा करके मोक्ष पद को प्राप्त किया। महाराज उनका दूसरे जन्म में राजा दशरथ हुए, जिन्होंने श्री रंगनाथ की पूजा करके अंत में वैकुंठ की प्राप्ति की। इसी प्रकार धार्मिक और सत्यव्रती साधु पिछले जन्म के सत्यव्रत के प्रभाव से दूसरे जन्म में मोरध्वज नाम का राजा हुआ। उसने आरे से चीर करके अपने पुत्र की आधी देह भगवान नारायण को अर्पित कर दी। भगवान उसकी भक्ति से बड़े प्रसन्न हुए और भगवान ने वरदान दिया कि जाओ राजन, जब कभी सत्य की बात उठेगी तो तेरा नाम अवश्य लिया जाएगा। तब से राजा मोरध्वज 5वें अध्याय में स्मरण किए जाते हैं। इसके बाद जो महाराज तुंगध्वज थे वो भी पूरे जीवन जन्मांतर में स्वयंभू मनु हुए और पूरे जीवन भगवान के सभी प्रकार के धार्मिक अनुष्ठानों का आयोजन किया। अंत में भगवान ने उनको भी अपने लोक में वास दिया। जितने गोप ग्वाले थे वो भी भगवान कृष्ण के बाल सखा बनकर के भगवान के साथ खूब बाल लीलाएं की। अंत में सभी राक्षसों का संहार करके वो भी भगवान के धाम श्री गोलोक धाम को सिधार गए। इति श्री स्कंद पुराणे रेवा खंडे श्री सत्यनारायण व्रत कथाया पंचम अध्याय श्री सत्यनारायण अर्पणमस्तु। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की। आप लोग के हाथों में फूल है ना, एक एक करके उठिए और अपने अपने फूल भगवान में चढ़ा दीजिए। इधर से आ जाइए, कुछ लोग उधर से, कुछ लोग उधर से। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। दीपक बचाते हुए छोड़ना है तो ठीक है।
भैया घंटी बजाइए। बोले लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। अथ हवनम। एक सेवा है भगवान। आप लोगों ने सत्यनारायण भगवान का कथा सुना। आशा है आप लोगों को भगवान का आशीर्वाद जरूर मिला होगा। हमें भी मिला है और कथा भी बहुत अच्छा पंडित जी बोले हैं। तो इसी के साथ बोलिए श्री सत्यनारायण भगवान की जय। बोले लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। चलिए अब ये जो है थोड़ा सा आप लोग आसन चाहे तो उठ जाइए। बोले नारायण वहाँ सत्यनारायण वहाँ, तो आप लोग थोड़ा उठ के अपना आसन मोड़ दीजिए। हम लोग हवन की ओर चलते हैं।